हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है वो माँ काली की तरफ से आ रहा है। आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा चाइल्ड, सबसे बड़ा बेटा कुछ ऐसे बातें हैं जिनको छुपा रहा है, कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं बता रहा, जिनको करते समय वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहा है। ठीक है। और जब भी वो उस काम को करता है तो अपने रूम को पूरी तरह से लॉक कर लेता है, पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है और कोई उसके इर्द गिर्द नहीं होता तब वो इस काम को करता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए जो ये कार्य है वो इसकी आदत बनता चला जा रहा है। अगर इसको इसकी आदत से नहीं रोका गया तो आगे चलकर बहुत कुछ आप देख पाएंगे। हो सकता है कि ये आदत उसकी जीवन पर्यंत रहे, लेकिन समय रहते ही इसे रोकना होगा, क्योंकि ये आदत अभी अभी इसको डली है, अभी अभी इसने शुरू की है। और कुछ ऐसी आदतें जो बच्चों में हो जाती हैं जिनको समय पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समय पर उन बातों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही उन गलतियों को रोक सकते हैं और अच्छाई की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर उसने कई बार कुछ ऐसे काम किए हैं, कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से की हैं जिन्हें आप नहीं देख पाए हैं। लेकिन गलतियों पर गलतियाँ होती चली जाएंगी तो एक दिन आपको उसकी इस गलती का एहसास भी होगा और किसी और के द्वारा आपको उसकी इस गलती का पता चलेगा तो आपके हृदय को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी बात जो कि आप सोच नहीं रहे हैं और अचानक से आपके सामने आएगी तो आपका रिएक्शन कुछ अलग ही होगा। अचानक से आने वाला उसका सच आपको निश्चित ही चौंका देगा, आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक है। और यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके परिवार में चाहे वो आपका बड़ा बच्चा हो या फिर आपके घर का कोई ऐसा मेंबर जो इस बात को बार बार छुपा रहा हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई बार कुछ ऐसे लोगों ने उसे ऐसी क्रियाएं करते देखा है जिन्होंने आपके घर आने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। इस वजह से वो आप तक नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि कहीं ना कहीं आप तक ये बात पहुंचेगी तो आपके माइंड पर, आपके दिल पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। वो आपको किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहते थे, किसी भी प्रकार से आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। ठीक है। इस वजह से वो आप तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है। यहाँ पर इसकी जो हरकतें हैं कुछ अटपटी सी हैं, यानी आपका जो चाइल्ड है, बड़ा चाइल्ड है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को चौंका देंगी। ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा बच्चा कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इस बात को सोचना है कि आपको उसके बारे में क्या डिसीजन लेना है। जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी जो आज की रीडिंग में बताई जाएगी आपके बड़े चाइल्ड के बारे में, तो फिर आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा शांत रहना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें कि माता पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकते हैं। कुछ ऐसी बात जो उन्हें गुस्सा दिला सकती है, लेकिन आपको उनकी इस बात को सुनकर शांति से सोचना है पहले। ठीक है। फिर शांति से सोचने के बाद ही डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक ऐसे काम पर ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है। इसका ध्यान पढ़ाई पर, एजुकेशन पर बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन इसने पूरी तरह से साइड में रख दिया है
और ये किसी ऐसे काम को ट्राई कर रहा है जिस पर इसको बहुत ज़्यादा इनकम दिख रही है। यानी आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, ये केवल पढ़ाई थोड़े समय के लिए करता है, लेकिन ये अपना रूम लॉक करके कुछ ऐसे काम को शुरू कर रहा है, कुछ ऐसे काम को कर रहा है जिसमें कि आपको जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, बहुत ज़्यादा आपको झटका भी लग सकता है कि वो काम इसके लेवल का नहीं है, क्योंकि वो काम बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, वो काम छोटा व्यक्ति नहीं करता है। लेकिन जहाँ पर इसका माइंड सेट हो चुका है, जहाँ पर ये उसे सीखने का प्रयास कर रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं, जो बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, अब ये यहाँ पर क्या करता है, ये आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि ये कहीं ऐसी जगह जाता है जैसे कि कोई होटल हो गया या फिर कोई ऐसा प्लेस हो गया जहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठ करके कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल अपनी इंग्लिश भाषा में बात करते हैं। ठीक है, ये उनकी इंग्लिश भाषा को समझ करके उनकी बात को समझता है कि वो किस तरह से बात करते हैं, और उनका जो बिजनेस है, ठीक है, उस पर ये बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये अपने माइंड को वहाँ पर सेट कर रहा है, और कई लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच बैठे हुए देखा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप, और ये किसी से कोई भी बात नहीं करता है, केवल शांत होकर के उनकी बातों को सुनता है। लेकिन आपको जब इस बात का पता लगेगा तो निश्चित ही आपको झटका इस बात का है कि आपने जहाँ एजुकेशन के लिए बोला है, जहाँ पढ़ाई करने के लिए बोला है कि पहले तुम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, फिर तुम्हें जो करना होगा वो करना, लेकिन ये बात इसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रही। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज गति से काम कर रहा है, और यही कारण है कि ये अपने माइंड को एजुकेशन पर नहीं लगा पा रहा है। इसे तुरंत रिजल्ट चाहिए, इसे तुरंत अमीर बनना है, तुरंत बड़ा बनना है, इसलिए ये अपना फोकस पढ़ाई पर ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके माइंड में एक बात चल रही है, वो ये है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसे कमा लूँ। ठीक है, यहाँ पर इसने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा धनवान बन गए हैं, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा तेज था, कुछ ऐसी बातों को ये जानने का प्रयास कर रहा है, कुछ ऐसी क्रियाओं को करने का प्रयास कर रहा है जहाँ पर ये बार बार सोच रहा है कि अगर मैं उस कार्य पर सफल हो जाता हूँ तो मेरे परिवार को, मेरे घर को, मुझे सबसे ज़्यादा संपत्ति, सबसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, और यहाँ पर मुझे जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा, क्योंकि इसे कुछ ऐसा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कोई ऐसा इंसान का पावर है जो इसे आकर्षित कर रहा है। वो ये है कि इसने बहुत बड़े बड़े लोगों को देख करके अपने मन के अंदर ठान लिया है, एक बहुत बड़े महान व्यक्ति की जो परछाई है वो इसे आकर्षित कर रही है, वो इसे अपनी ओर पूरी तरह से खींच करके बांध रही है, और इसने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मुझे एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, बताया जा रहा है कि जब आपको ये बात पता चली या चलेगी, या जब भी आप इस बात को जानेंगे, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको इसके ऊपर गलत ब्लेम नहीं लगाना है, ना ही आपको इस बात को इसके सामने गलत तरीके से पेश करना है, बल्कि आप इसकी बात को समझें, सिचुएशन को समझें, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा तेज बच्चा है। इसका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता है, या लाइफ में इसी तरह से ये लाइफ को ख़राब कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझनी होगी कि ये बच्चा अपने माइंड को पढ़ाई पर सेट नहीं कर पा रहा है, इसका माइंड है वो किसी काम के ऊपर सेट हो चुका है, किसी ऐसे काम को सीखने के लिए सेट हो चुका है जिसको ये सीख करके बहुत आगे तक जाना चाहता है, जहाँ पर ये अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये उस काम को सीख करके बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है। तो आपको पहले इसकी बात को समझना होगा।
ठीक है, इसकी जो माइंडसेट है उसको समझना होगा और फिर इसी तरीके से समझाना होगा। इस तरीके से आपको समझाना है कि ये पढ़ाई को ना छोड़े, ठीक है, और ये उस काम को सीखना चाहता है तो साइड बाय साइड उस काम को भी सीख सकता है। अगर किसी की प्रतिभा है, किसी का इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ को सीखने में, तो उसे ज़रूर सीखना चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में उसे डांटें नहीं, उस पर चिल्लाएं नहीं, गुस्सा नहीं करें। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये पावरफुल समय में इसका बहुत ज़्यादा साथ देना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे समय में इसका साथ नहीं दोगे तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। फिर ये चाह करके उस पर फोकस नहीं कर सकता, चाह कर भी उस पर अपनी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपको इस बात को भी यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि ध्यान में रखना है कि ये यदि बड़े बड़े लोगों के इर्द गिर्द बैठना चाहता है, बड़े बड़े लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहता है, तो आपके लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपका बच्चा खेलने कूदने के समय पर कुछ ऐसी शिक्षा लेने का प्रयास कर रहा है जो भले ही किसी को देखकर हो, लेकिन एक बहुत अच्छी शिक्षा, एक बहुत महान काम, एक बहुत महान व्यक्ति की तरह बनना उसकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इच्छा है। और यदि आप इसका सपोर्ट करते हैं तो निश्चित ही ऐसे लोगों के करीब आप भी इसे बैठा लें, आप भी वहाँ पर जाएं, जिससे कि ये पूरी तरह से आपका सपोर्ट प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसकी भावना को समझते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं, तो निश्चित ही बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। बच्चा चाहकर भी फिर उस मुकाम से पीछे नहीं हटता, फिर चाहकर भी उस कार्य से डगमगाता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो अब बताया जा रहा है वो ये है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, एक बहुत महान बच्चा है। भले ही ये पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं लगा रहा है, लेकिन आगे के समय पर ये बहुत आगे तक जाएगा, आपका नाम रोशन करेगा और निश्चित ही आपको इस पर गर्व होगा। आपके सम्मान को ये पूरी तरह से बढ़ाने वाला है और उस समय आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसने जो किया है वो बहुत ज़्यादा सही किया है। इसलिए जब ये कमज़ोर पड़े तो आपको इसका साथ देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये बच्चा बहुत आगे तक इस लाइन में जाएगा और आगे बहुत ज़्यादा ये नाम कमाएगा। इसलिए अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं, आप इसका साथ देते हैं, आप इसकी ताकत बने रहते हैं, तो निश्चित ही आगे बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी बातें करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, इसको इसके काम पर मेहनत नहीं करने देंगे, फोकस नहीं करने देंगे, इसके फोकस को तोड़ देंगे, तो निश्चित ही फिर आने वाले समय में ये चाहकर भी उस पर अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी मेहनत को आप अपने वर्डों से डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर ये बार बार अपने टूटे हुए मन से कितना उस बात को फील कर पाएगा, कितना ज़्यादा सोच पाएगा, नहीं सोच सकता। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी पर दबाव देता है, किसी को प्रेशराइज करता है, तो निश्चित ही उसकी जो मन की भावना होती है, जो अंदर की शक्ति होती है किसी भी काम को करने की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहने लगता है। उसको जो मन की इच्छा होती है उस पर भी काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता और ना ही उसकी शक्ति इकट्ठा हो पाती है। इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ ऐसी बात बोलता है कि आपका बच्चा पढ़ाई छोड़ करके किसी काम को सीखने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को भले ही कुछ ना कहें, लेकिन अपने बच्चे को पूरी तरीके से समझाएं, उसे रास्ता दिखाएं, उसे रास्ता भटकने ना दें। क्योंकि अगर आप उसका सपोर्ट करेंगे, एक तरीका उसे बताएंगे, एक लाइन बताएंगे, तो निश्चित ही वो अपनी पढ़ाई को भी कभी नहीं छोड़ेगा और उस काम को भी सीखेगा। क्योंकि किसी भी काम को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब किसी इंसान का आकर्षण किसी काम के प्रति हो जाता है, तो उस इंसान को उसी समय पर, चाहे कुछ टाइम के लिए ही वो काम सीखा जाए, ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट एक समय पर होता है और जैसे ही वो समय निकल जाता है तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए इंटरेस्ट को ख़त्म होने से पहले ही वो काम को सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका बच्चा आगे चल कर के भविष्य में बहुत ज़्यादा आपका जो नाम है उसे
रोशन करेगा, उछालेगा कभी नहीं, आपकी इज्जत को कभी बिखरने नहीं देगा, आपकी इज्जत को, मान सम्मान को बढ़ाएगा। और अगर आप अपने जीवन में कभी भी किसी ऐसे मुकाम को हासिल करना चाहते थे जिसे नहीं कर पाए हैं, उससे भी वो करके दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर हो जाएगी कि जो आपका अधूरा सपना है उसे भी वो पूरा कर पाए। क्योंकि जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे वो उस पर अनुभव प्राप्त करता जाएगा, वैसे वैसे वो अपने हाथों को उस काम पर खरा उतार सकता है। अर्थात यहाँ पर वो जब किसी चीज़ को समझेगा तभी कर सकता है। आपको पता है कि जब तक आप किसी बात को समझते नहीं हैं तब तक उस पर कोई भी ना तो आपका रिएक्शन होता है और ना ही आप उस पर कोई वर्क कर सकते हैं। वर्क करने के लिए आपको उस बात को समझना, उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके घर का बच्चा इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा तो निश्चित ही वो उस काम को बहुत आसानी से कर लेगा। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एजुकेशन कराने के बाद भी बच्चे को वहाँ तक यानी बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाने का एक सपना देख रहे हैं। जैसा कि हर माता पिता, हर गार्जियन देखते हैं, वैसा ही आप भी देख रहे हैं। और यदि ऐसे मुकाम पर बच्चा खुद से पहुंचता है जो आपकी पहुंच से भी बाहर हो, जो आपकी सोच से बाहर हो, जहां तक आपकी सोच नहीं जाती है वहां तक वो कार्य करने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप थोड़े ही दिनों में उसे वहां तक देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको उसे प्रयास करने से रोकना नहीं है, क्योंकि आपसे सबसे ज़्यादा उसे सहानुभूति मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपसे सहयोग मिलेगा और सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि परिवार से सबसे ज़्यादा बच्चे को हेल्प भी मिलती है। और कहीं पर भी उसकी फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी तो आप उसे फाइनेंस करेंगे, और कहीं पर भी उसकी कोई ऐसी दिक्कत होगी उसे भी आप दूर करेंगे, क्योंकि ऐसे में अड़चन उसके जीवन में आएंगी और जब तक वो अड़चनों को पार नहीं करेगा तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें थोड़ी बहुत अड़चन आना स्वाभाविक सी बात है। एकदम से आप किसी कार्य को पूरी तरीके से सही नहीं कर सकते, करने में कहीं रुकावट आती है, कहीं अड़चन आती है, कुछ ऐसी दुविधाएं, कुछ ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपके घर में पैदा ज़रूर हुआ है, परंतु ये साधारण बच्चा नहीं है जिसे आप बहुत साधारण समझ रहे हैं। आप अभी के समय से इसको देख रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में आप स्वयं भी इस बात का बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये वही बच्चा है जो आपके घर में पैदा हुआ था, ये वही बच्चा है जिसको आप कभी छोटी छोटी गलतियों पर डांट देते थे। आपको खुद से इस बात पर कहीं ना कहीं शर्म आना प्रारंभ हो जाएगी कि आपने कहीं ना कहीं इसको किसी ऐसे काम से रोका था जिस पर आपको इसे नहीं रोकना चाहिए था। क्योंकि कई बार गार्जियन किसी ऐसे काम से बच्चे को रोकना शुरू कर देते हैं जहां गार्जियन को ऐसा लगता है कि शायद बच्चा उस काम को नहीं कर सकता, उस पर सफलता हासिल करना उसके योग्यता के बाहर है। ठीक है, यहाँ पर उसने काफ़ी संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया है, यानी पहले के समय से वो इस पर रिसर्च करता आ रहा है और मेहनत भी कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और वो जानता है इस बात को कि उसे संघर्ष करने से ही उस कार्य पर सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर उसने एक एक छोटे छोटे ज्ञान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसकी नॉलेज को वो धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहा है, जिससे कि आगे के मार्ग पर वो पूरी तरह से सफल हो सके। ठीक है, और एक बात का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि वो अभी से ऐसा नहीं है, वो बचपन से ही ऐसा है, यानी बड़े होने से पहले ही उसका जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो कुछ ऐसी ही विचारधाराओं को अपनाकर अपने जीवन में वो आगे बढ़ता रहा है। लेकिन छोटे में
आपने उसकी फीलिंग को नहीं समझा, ना ही आपने उस बात को जान पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप से उसका जो दिमाग है वो विकास कर रहा था। ठीक है, वो हमेशा से इस चीज़ को देखता चला आ रहा है, हमेशा से ये सपना देख रहा है, हमेशा से वो इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जो बड़े मुकाम को हासिल करते हैं, वो किस प्रकार से ऐसे मुकाम को जल्दी से हासिल कर लेते, कम उम्र में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनना कैसे बना जाता है, इस बात को वो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करता चला आ रहा है। और जो बात उसके मन मस्तिष्क में बैठ चुकी है, ठीक है, वो उसको इसको वो उस बात को इतनी जल्दी से त्यागेगा नहीं, उस बात को इतनी जल्दी से त्यागेगा नहीं, वो उस पर ज़रूर काम करेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उस काम को इतनी जल्दी ना तो छोड़ेगा और ना ही छोड़ने का वो निश्चय करेगा, क्योंकि उसे इस बात का पता है कि उसकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ज़रूर लेकर आएगी।